हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माई चैनल। तो आज हम क्लास 4 का लास्ट चैप्टर 17 ह्यूमन ट्रीटमेंट, मानवीय व्यवहार, कि इंसान के मन में दूसरे के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए, यानी अपने लिए अच्छा करे, दूसरों के लिए भी अच्छा करे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए हुए। रितु वाज जस्ट बैक फ्रॉम स्कूल। तो रितु एक लड़की थी जो तुरंत ही वापस हुई थी स्कूल से। शी ओपन द गेट एंड रेन इनटू द हाउस। उसने गेट खोला और दौड़ी घर की तरफ। ओपनिंग द डोर, दरवाजे के खुलते ही, शी थ्रू द बैग, उसने बैग को फेंका, ऑन वन साइड, एक दूसरी तरफ, एंड मेड फॉर द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में गई। मैड मीन्स बनाया, यानी वो ड्राइंग रूम में गई। किस लिए? वेयर द टेलीविज़न वास, जहाँ पर टेलीविज़न था, जहाँ पर टीवी थी। बट शी डिड नॉट नोटिस, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। दैट द फ्लावर पॉट वाज ऑन द फ्लोर, के फर्श पर गमला था, पौधे का गमला था। शी ट्रिप्ड ओवर इट, तो वो उसके ऊपर फिसल गई। एंड फेल, और गिर गई। शी क्राइड, वो चिल्लाई। द मैड सर्वेंट कैम एंड सेड, तो मैड सर्वेंट जो नौकरानी थी वो आई और कहा, क्या कहा? आई वॉज क्लीनिंग द रूम, मैं रूम सफाई कर रही थी। यू शुड हैव बीन केयरफुल, तुमको केयरफुल रहना चाहिए, तुम्हें सही से रहना चाहिए, तुम्हें सही से चलना चाहिए। हाउ डेयर यू, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? टीच मी अ लेसन, मुझे सबक पढ़ाने की, तुम्हें मुझे सबक सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? यू इलिटरेट, तुम एक जाहिल हो। इग्नोरेंट सर्वेंट, तुम एक जाहिल नौकर हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। शाउटेड रितु ने चिल्लाया। लिसनिंग टू द कमोशन, हंगामा, कमोशन कहते हैं हंगामे को, यानी होल हाल जो शोर शराबा होता है उसको सुनकर, हर मदर कैम, उसकी माता आई, एंड सेड, और कहा, टू रितु से, इट्स बैड टू अटर सच वर्ड्स, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना बुरा है, इस तरह के शब्द बोलना बुरा है। अटर कहते हैं बोलने को। शी इज़ आल्सो ह्यूमन बींग, ये भी एक इंसान है। अपोलोजाइज टू हर, इससे माफ़ी मांगो। अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगना, हर इससे, फॉर योर हार्श वर्ड्स, सख्त शब्दों के, तुम्हारे शब्दों के बिना पर तुमने जो सख्त शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसकी वजह से तुम क्या करो? माफ़ी मांगो। आई वॉन्ट, मैं नहीं मांगती। रिटोर्टेड, जवाब दिया। रिटोर्टेड कहते हैं यानी मुंह चढ़ा करके, कतराते हुए जवाब देना। एज शी एंटर्ड हर रूम, और इसी तरह वो रूम में चली गई, यानी कि जवाब तो दिया लेकिन मुंह चढ़ा करके, कतरा करके। इन द इवनिंग, शाम के वक्त में, हर फादर कैम होम, उसके पिताजी घर आए। ही प्लेस द कार कीज, उसने रखा कार की चाबी को, कहाँ रखा? ऑन द टेबल के ऊपर में। एंड सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, और सोफ़ा के ऊपर बैठ गया। रितु आई एंड किस्ड हिम ऑन द चीक, और उसके गाल पर बूसा लिया, पप्पी ली, चुम्मा लिया, और क्या कहा? आई लव यू पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। सो डू आई, तो मैं भी करता हूँ। तो किसने कहा? सेडर फादर, उसके पिताजी ने कहा कि मैं भी करता हूँ। रितु पिक्ड अप, रितु ने उठाया द कार की चाबी, एंड बिगिन टू टोस में तो उछालना, और शुरू किया उसने उछालना, अप ऊपर, एंड डाउन, यानी चाबी को लिया और उसको उछालना शुरू किया, नीचे ऊपर, इस तरीके से उसने उछालना शुरू किया। अब आगे क्या होता है? रितु डोंट डू दैट, रितु का पापा ने, सैड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा कि रितु ऐसा मत करो, यानी चाबी को ऊपर नीचे मत उछालो। रितु डिड नॉट पे एनी हीड कहते हैं तवज्जो को, पे मीन्स देना, चुकाना। इट टू इट, इस पर, तो रितु ने कोई तवज्जो नहीं दी इस पर, यानी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ओह नो, तो पापा जी ने कहा, ओह नो, दिस टाइम शी टोस द कीज हायर अप,
तो इस वक्त टॉस को चाबी को उसने उछाला था बहुत ही ज़्यादा ऊपर। एंड ऑन द वे बैक, वापस आने में और वापस आने पर शी कुड नॉट रीच अंडरनीथ, अंडरनीथ नीचे नहीं पहुंच सकी, यानी वापस आने के लिए वो नीचे नहीं पहुंच सकी, पता नहीं कहाँ गई चाबी। द कीज फेल, तो चाबी गिर गई। एंड गोट लॉस्ट, और खो गई। आई टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद द कीज, मैंने तुमसे कहा था चाबी के साथ मत खेलो, नहीं खेलने के लिए कहा था ना। थंडर्ड हर फादर, तो उसके पिताजी ने गरज करके कहा, गुस्से में कहा, यू नटी, तुम शरारती हो, स्टपिड, बेवकूफ़ हो, स्टपिड लड़की, स्टूपिड गर्ल, बदतमीज लड़की, यू कीप डूइंग सच थिंग, तुम इसी तरह करते रहो। ऋतु स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रूट कहते हैं ज़मीन के अंदर जो जड़ होता है, और ग्राउंड ज़मीन के ऊपर वो खड़ी रही। शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच हार्श वर्ड्स फ्रॉम हर फादर, ठीक है, तो उसको उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेड उसको उम्मीद नहीं थी, तवक्को नहीं थी, सख्त अल्फाज उसके पिताजी के जरिए, यानी उसके पापा उसको इतने सख्त अल्फाज कहेंगे, सख्त शब्द कहेंगे, गुस्से वाले अल्फाज कहेंगे, डांटेंगे, तो लड़की को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने डांटा। एंड नाउ शी न्यू, और उसने जान लिया, हाउ हर्श वर्ड्स हर्ट, हर्ट मीन्स तकलीफ देना, कि किस तरह सख्त शब्द जो है तकलीफ पहुंचाती है, तकलीफ पहुंचाते हैं। शी राइट अवे वेंट टू द मैड सर्वेंट एंड सेड, तो वो सीधे ही कहाँ गई, नौकरानी के पास गई और कही, आई एम सॉरी फॉर द हार्श वर्ड्स, तो मैं सख्त शब्दों की वजह से माफ़ी मांगती हूँ। आई अटर्ड टू यू टुडे, जो मैंने तुमसे आज कहे थे। आई विल रिमेन, मैं याद रखूँगी, केयरफुल, मैं केयरफुल सही से रहूँगी, इन द फ्यूचर, आगे से मैं सही से रहूँगी, ध्यान से रहूँगी। You should have behaved the way as you will like to be behave with it. तुमको वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा तुमको अच्छा लगता है कि तुम्हारे साथ बिहेव किया जाए, यानी तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया जाए, तो तुम भी दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करो, अच्छा रवैया करो, अच्छा बर्ताव करो। इफ़ यू वांट अदर पीपल टू ट्रीट यू नाइसली, ट्रीट यू नाइसली, अच्छा सलूक करें, अगर तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करें, ट्रीट ऑल अदर पीपल नाइसली, तो तुम भी लोगों के साथ में, दूसरों के साथ में अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। इफ़ यू ट्रीट अदर करोली, करोल कहते हैं जालिमाना, जुल्म कहते हैं, यानी कि बदतमीज़ी के साथ या बुरा सलूक, अगर तुम बुरा सलूक करोगे दूसरों के साथ में, हाउ कैन यू एक्सपेक्टेड अदर टू ट्रीट यू काइंडली, तो तुम्हें दूसरों से अच्छा सलूक की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, जब तुम उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हो तो वो भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेंगे। फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए, हर काम के लिए, देयर इज़ एन इक्वल, तो उसके लिए एक बराबरी है, यानी अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, हर काम के लिए क्या एक बराबरी, इक्वल है। एंड अपोजिट रिएक्शन, और उल्टा रिएक्शन भी है, यानी जो गलत बोलोगे तो उसका गलत उल्टा जवाब मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। इज़ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत का उसूल है ना, सॉरी, ये साइंसी सिद्धांत है, ये साइंस का उसूल है, ये कह सकते हैं, एक साइंटिफिक उसूल है, प्रिंसिपल कहते हैं उसूलों को, कायदे को, कानून को, तो ये साइंसी या साइंस का उसूल है। दिस प्रिंसिपल स्टैंड ट्रू एज फार एज आवर बिहेवियर इज़ कंसर्न, ये सिद्धांत जहाँ तक खरा उतरता है हम पर, वो व्यवहार का संबंध है, व्यवहार का ताल्लुक़ है, बिहेवियर का ताल्लुक़ है। देयर विल बी अ पॉजिटिव रिएक्शन फॉर योर पॉजिटिव एक्शन, तो ये पॉजिटिव रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारे लिए पॉजिटिव एक्शन की वजह से, यानी तुम उसके साथ सकारात्मक रहोगे, तुम्हारे साथ भी वो सकारात्मक ही रहेगा, गलत नहीं होगा। तो पॉजिटिव रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारे पॉजिटिव एक्शन की वजह से। एंड अ नेगेटिव रिएक्शन फॉर योर नेगेटिव एक्शन,
और तुम्हारे नेगेटिव एक्शन की वजह से ये नेगेटिव रिएक्शन होगा, यानी गलत करोगे तो गलत होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। इफ़ यू मिसबिहेव विद अ पर्सन इन द स्ट्रीट, गली में अगर तुम किसी आदमी के साथ में बदतमीज़ी से पेश आए, तो मैंने गलत रवैया इख्तियार किया। इफ़ यू मिसबिहेव, गलत रवैया इख्तियार किया किसी आदमी के साथ में गली में, द ऑन लुकर्स, तो देखने वाले विल टेक यू फॉर एन इल बिहेव पर्सन, तो तुमको बदतमीज़ शुमार करेंगे, तो तुम्हें बुरा कहेंगे। इल्मी बीमारी होता है, और तो यहाँ कहते हैं कि बुरे आदमी की तरह तुम्हें शुमार करेंगे। एंड वैन दे बिहेव, और अगर जब वो बिहेव करेंगे विद यू तुम्हारे साथ, दे विल हैव योर बिहेवियर इन देयर माइंड, तो अपने दिमाग में तुम्हारा बिहेवियर को याद रखेंगे कि तुमने गलत किया था, तुमने अच्छा किया था, वो तुम्हें याद रहेगा अगर तुमने जैसा भी बिहेवियर उसके साथ किया है। सिमिलरली, इसी तरह गुड बिहेवियर ब्रिंग्स आउट पॉजिटिव ट्रेट ऑफ वंस पर्सनालिटी, इसी तरह अच्छा जो बिहेव जो होता है वो किसी के पर्सनालिटी की पॉजिटिव आदत को लाता है, बाहर लाता है, निकालता है। जब तुम अच्छा बाहर करोगे तो उसके अंदर जो क्वालिटी होगी वो अंदर से क्या करेगा, तुम्हारे लिए अच्छी आदत ही से पेश आएगा। तो गुड बिहेवियर क्या करता है, किसी आदमी की पर्सनालिटी की पॉजिटिव ट्रेट कहते हैं आदत को, पॉजिटिव आदत को बाहर लाता है। वन डे, एक दिन, गुनी वॉज नॉट हैप्पी विद हिज फादर, गुनी जो है अपने पिताजी से खुश नहीं थी। एज ही डिसअपॉइंट हिज डिमांड ऑफ अनदर वीडियो गेम, जैसा कि उसकी डिमांड क्या था, एक दूसरा वीडियो गेम की, तो उसका डिमांड को पूरा नहीं किया उसके पिताजी ने, नहीं, यानी डिसअप्रूव्ड नापसंद किया उसके डिमांड को एक दूसरा वीडियो गेम के बारे में। ही वेंट टू द रिच क्लिफ नियर हिज हाउस, तो अपने घर के करीब ही वो ऊंचे चट्टान पर गई, चट्टान करीब गई, वो अपने घर करीब चट्टान था, रिच कहते हैं टॉप को, और क्लिफ चट्टान, तो बस चट्टान के पास गई। स्टैंडिंग इन द वैली, वैली कहते हैं घाटी को, घाटी में खड़ी होकर के ही शाउटेड फॉर हिज फादर, उसने चिल्लाया अपने पापा के लिए, आई हेट यू, आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। हिज वर्ड एकोड बैक, इको कहते हैं वापस आना, गूंजता हुआ, बैक वापस आना, तो उसकी आवाज़ गूंजती हुई वापस आई। आई हेट यू, आई हेट यू, यानी उसके पास दोबारा आई, आई हेट यू, आई हेट यू, कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। गुनी थॉट दैट द वॉइस वाज अ घोस्ट, तो गुनी ने सोचा कि आवाज़ जो है एक भूत की है। सो ही रैन टू हिज मदर, इसलिए वो दौड़ी अपने माता जी के पास, एंड टोल्ड एवरीथिंग, और हर चीज़ को बतलाया। हिज मदर स्माइल्ड एंड सेड, तो उसकी माता ने मुस्कुराई और कही, गो एंड शाउट, जाओ और चिल्लाओ, आई लव यू, आई लव यू, जाओ चिल्लाओ, आई लव यू, आई लव यू। गुनी फॉलोड द एडवाइस, तो एडवाइस के मुताबिक गई वो। ही वॉज हैप्पी, और वो खुश थी। दैट द साउंड दिस टाइम वाज, तो इस वक्त उसके पास क्या थी, आई लव यू, आई लव यू, तो उस वक्त वो उसके बाद आई लव यू, आई लव यू कहने लगी। थैंक यू, आई लव यू, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, इट्स, और इसके अलावा आर नॉट मेयर, मेयर कहते हैं महज या केवल, मेयर वर्ड्स, केवल शब्द ऑफ कर्टेसी, शाइस्तगी के महज अल्फाज, कर्टेसी शाइस्तगी, शुक्रिया, शुक्रिया का तारीफ अल्फाज, विच वी शुड अटर रेगुलरली, जिसका उच्चारण हमको नियमित रूप से देना चाहिए। यानी महज आर नॉट मेयर वर्ड्स, ये महज शाइस्तिक के अल्फाज नहीं है कि जिसको हमें बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, बाकायदगी से बोलना चाहिए, बाकायदगी से, रेगुलरली, कायदे के साथ में तो अटर बोलना चाहिए, जिसको हमें बाकायदगी से बोलना चाहिए। दे शो आवर बैंड ऑफ माइंड, तो उन्होंने जाहिर किया दिमाग के मोड़ को, जब सिर बैठाया जाता है चेहरे के ऊपर में तो उसका चमड़ा जो है मुड़ मुड़ जाता है। These words have the power of gaining the highest reward, तो ये शब्द जो है किस काम के लिए है, ज्ञान कहते हैं प्राप्त करना,
हाईएस्ट हाई लेवल का, उच्च इनामात को हासिल करने का, एंड टर्निंग होस्टाइल पर्सन, होस्टाइल कहते हैं दुश्मन आदमी को, और बदलने का दुश्मन आदमी को इनटू अ फ्रेंडली वन, एक दोस्ताना में बदलने का। इसी तरीके से ऊंचा इनामात को प्राप्त करने के लिए क्या है, पावर होता है, ये ताकत होता है। सिमिलरली इसी तरह वन शुड कम्प्लीमेंट, अगर तुम्हें तारीफ, व्हेन एवर अनदर परफॉर्म अ गुड जॉब, वन यहाँ पे पर्सन का मुराद है कि आदमी की तुम्हें तारीफ़ करनी चाहिए, कम्प्लीमेंट तारीफ़ करनी चाहिए। व्हेन एवर, जब भी वो कोई दूसरा अच्छा काम करे, यानी अगर कोई दूसरा अच्छा काम करता है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। योर पेरेंट्स वर्क फॉर योर कम्फर्ट, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो काम करते हैं तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे लाभदायक के लिए। योर फादर वर्क्स हार्ड, तुम्हारे पिताजी सख्त मेहनत करते हैं। एंड अर्न्स मनी, और पैसा कमाते हैं, फॉर यू, तुम्हारे लिए वास्ते। हैव यू एवर सेड थैंक यू, क्या तुमने कभी भी उनको थैंक यू कहा है, टू हिम, उनको। वैन ही बाइज, जबकि वो ख़रीदते हैं तुम्हारे लिए, क्लोथ्स एंड शूज़, और जूते, एंड बुक्स, और किताबें, एंड टॉयज़, और खिलौने, एंड एवरीथिंग एल्स, और दूसरी चीज़ें। यू डोंट फील द नीड ऑफ इट, तुमको महसूस नहीं होता उनकी ज़रूरत की, कि उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। अरे उनकी खिदमत करनी चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। डू या, क्या तुम करते हो। यू थिंक इट इज़ हिज ड्यूटी टू डू सो, यानी तुम्हें लगता है, यू थिंक तुम्हें लगता है कि इसकी जिम्मेदारी है ऐसे करने की, टू डू सो, इस तरह करने की। यू शुड रियलाइज, तुमको महसूस करना चाहिए, दैट योर लिटिल कंफर्टिंग वर्ड्स, कि तुम्हारे छोटे से तारीफ शब्द ने, तुमने कोई अच्छा अल्फाज कह दिया, वुड मैक हिम, वो बेइंतहा काम करते हैं, क्या करते हैं, बेइंतहा काम करते हैं, सख्त काम करते हैं। एंड लुक आफ्टर यू, और तुम्हारा देखभाल करते हैं मज़ीद, और इससे भी ज़्यादा तुम्हारे एक छोटे शब्द की वजह से तुम्हारा देखभाल अच्छे से करते हैं। इफ़ यू वांट टू बी एडमायर्ड फॉर योर लिटिल अकम्प्लिशमेंट, कामयाबी, तुम्हारी छोटी सी कामयाबी के लिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तारीफ़ की जाए, बी एडमायर्ड, तुम्हारी तारीफ़ की जाए, तुम्हारी छोटी सी कामयाबी के लिए। एडमायर अदर्स, तो तुम दूसरों की क्या करो, एडमायर करो, तारीफ़ करो, फॉर देयर अचीवमेंट्स, उनके कामयाबी की वजह से। यू डोंट से अ वर्ड ऑफ प्रेज टू योर मदर, तुम नहीं कहते हो एक अच्छा शब्द, एक तारीफ़ का शब्द अपनी माता को। वैन शी कुक्स गुड, जब वो खाना बनाती है, अच्छा खाना बनाती है। बट यू बिहेव टेरिबली व्हेन देयर इज़ अ लिटिल मोर साल्ट इन द वेजिटेबल, लेकिन तुम गलत रवैया इख्तियार करते हो। बिहेव टेरिबली, परेशानी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो। वैन देयर, जबकि लिटिल मोर साल्ट, थोड़ा ज़्यादा नमक हो जाता है, इन द वेजिटेबल, जब सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा नमक हो जाता है तो तुम चिल्ला के बोलते हो, गलत रवैया इख्तियार करते हो। और द डेलिकेसी ऑफ योर चॉइस, डेलिकेसी एक नज़ाकत होती है, तुम्हारी चॉइस की, तुम्हारी पसंद की नज़ाकत। हैज़ नॉट बिन प्रिपेयर्ड, जो तैयार नहीं हुई, यानी तुम्हारा मन था ये बनाने का, वो नहीं हुआ, तो तुम गलत रवैये से उसको पेश आते हो वहाँ से। इफ़ यू कैन नॉट प्रेज, अगर तुम तारीफ़ नहीं कर सकते, अगर तुम तारीफ़ नहीं कर सकते ना, यू हैव नो राइट टू प्रोटेस्ट, तुम्हें एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम राइट नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम एहतजाज करो। तुम्हें खाने बना के दे, तुम उसके साथ गलत इस्तेमाल, गलत से पेश आते हो। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पी स्टेट ऑफ लाइफ, तो हैप्पी स्टेट, तो ज़िंदगी की खुशी के लिए, खुशी स्टेट के लिए, खुशी स्थिति के लिए तुम्हें पॉजिटिव स्थिति मन को रखना होगा। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, यानी मन का पॉजिटिव स्थिति, सकारात्मक स्थिति, ये बहुत ज़रूरी है किसके लिए, ज़िंदगी के खुशी के लिए। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, तो मन का पॉजिटिव स्टेट ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के हैप्पी स्टेट के लिए, यानी कि मन तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। देयर आर पीपल हु टॉक इल ऑफ अदर, जो आदमी दूसरों की बुराई करते हैं, ठीक है, इसका पूरा करेंगे। जो आदमी
पीपल हु टाक इल, बीमार ऑफ अदर, दूसरों को बीमार समझते हैं यानी बुरा कहते हैं। डोंट पे हीड टू दैम, तो उनके ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, मत दो उनके ऊपर तवज्जो। रादर फॉरगेट, मजीद उनको भूल जाओ, बल्कि उनको भुला दो। इफ समवन हैज सैड समथिंग नेगेटिव अबाउट यू, अगर कोई कहे कुछ नेगेटिव, कुछ गलत बात कहे तुम्हारे बारे में, फॉरगेट इट, तो उसको तुम भुला दो। इफ़ यू कीप टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव, अगर तुम नेगेटिव बात करते रहे, रिमार्क्स यू विल टेंड थिंक नेगेटिवली, तो तुम्हें गलत सोचने पर मजबूर कर देगा, मोड़ेगा, वो झुकाव बन जाएगा। टेंड एक झुकाव तुम्हारे अंदर बन जाएगा नेगेटिव सोचने की। सो फॉरगेट डैम, इसलिए तुम उनको भुला दो। इट विल गिव यू पॉजिटिव, तब तुमको क्या देगा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा तुम्हारे अंदर जब तुम नेगेटिव भुलाओगे। तो पॉजिटिव एनर्जी इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव एनर्जी। किसके लिए? सक्सेस इन लाइफ, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी हैप्पी ऑल दैम, हर आदमी जो है, दुनिया का हर आदमी हमेशा हर समय खुश नहीं रहता है, ये सभी को मालूम है। बैड थिंग हैपन इन द लाइफ, तो ज़िंदगी में कभी बुरा का सामना भी करना पड़ता है, बुराइयाँ भी होती है। व्हाट वी शुड डू, तो हमें किस तरह करना चाहिए? व्हाट वी शुड डू इज़ टू फेस दैम विद द करेज, तो क्या हमें सामना करना चाहिए उनका हिम्मत के साथ में, एंड पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में नेगेटिव का। देन गेट बॉग्ड डाउन बाय दैम, और उनके सामने में झुक करके पेश आना चाहिए। बॉग डाउन, झुक करके सामने पेश आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव से उससे हमें बात करनी चाहिए नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। रितु थ्रू बैग, उसने बैग फेंका था ना, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। रितु's मदर अटर्ड, रितु की माता ने बोला रितु से, माफ़ी मांगो, किससे? फॉर हर्श वर्ड्स, इसमें वर्ड्स आया जाएगा, इसमें हम टिक लगा देंगे। रितु's फादर प्लेस द कीज, कार कीज, यहाँ कार है, इस पर हम टिक लगा देंगे। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का हर आदमी कैन नॉट बी हैप्पी ऑल टाइम, हमेशा खुश नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रितु वाज जस्ट बैक फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आए थे, यहाँ स्कूल डाल देना। यू शुड हैव बीन केयरफुली, ये नौकरानी ने कहा था ना, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। ही प्लेस द कार कीज ऑन द टेबल, यहाँ टेबल लगा। रितु डिड नॉट पे एनी हीड्स टू इट, हीड्स डालना है यहाँ पे। पॉजिटिव यहाँ डालना, पॉजिटिव एनर्जी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे कह रहे हैं हाउ डिड रितु फॉल, रितु कैसे गिरी? तो मैं आपको इसी के अंदर दिखाऊंगा, बुक के अंदर, ताकि इसको आपको भी समझ में आ जाएगा। आपको जवाब लिखना है यहाँ से। शी ओपन, उसने दरवाज़ा गेट खोला, और वो दौड़ी कहाँ, घर की तरफ। दरवाज़ा खुलते ही उसने क्या किया, मैंने बैग को फेंका दूसरी तरफ में, और ड्राइंग रूम में गई, और टेलीविज़न जिसमें था, बस उसने तवज्जो नहीं दिया कि यहाँ पर क्या फ्लावर पॉट था, ठीक है नहीं, तो इस पर रखा हुआ था, तो वो फ़ौरन फिसल गई और गिर गई। तो यहाँ तक आपको फेल तक डालना है, आपको फेल तक आपको डालना है। शी ओपन से पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड कीज गेट लॉस्ट, चाबी कैसे गुम हुई? तो आपको डालना है, यहाँ से डालना है, रितु पिकअप द कार कीज एंड बिगेन टॉस अप एंड डाउन, यहाँ से लेकर के ऊपर नीचे उछालने लग गई। उसके बाद रितु डोंट, रितु ऐसा मत करो, इसके पिताजी ने मना भी किया था उसको। फिर रितु डिड नॉट पे उसने ध्यान नहीं दिया इसकी बात पर।
और वो खूब तेज़ी से उछाला और वो जा कर के वापस भी नहीं आई चाबी और वो गिर गई और खो गई। लॉस्ट तक डाल देना है इसका आंसर। आगे क्या है? वाई डिड रितुस फादर कॉल्ड रितु? क्यों डांटा रितु के पिताजी ने? रितु को क्यों डांटा? यहाँ से डालना है रितु डिड नॉट पे एनी हीड, यानी उसने तवज्जो नहीं दी थी उसकी बात पर और उछाला उसे। ये आपको इस लाइन को पूरी डालनी है, फिर यहाँ डालना है, फिर आई टोल्ड यू, मैं तुमसे नहीं कहा था, और इसको आप थंडर हर फादर, उसका पिताजी क्या हुए, गरजे उसके ऊपर में, गुस्सा हुए। तो थंडर्ड हर फादर तक आपको इसका आंसर डालना रहेगा। उसने बात पर तवज्जो नहीं दी थी ना, इसलिए। वाई वॉज गोनी अनहैप्पी? तो क्यों गोनी अनहैप्पी हुई, नाखुश क्यों हुई थी? तो इसके लिए आपको यहाँ से डालना रहेगा, यहाँ से ही वेंट टू द रिच क्लिफ हिज हाउस स्टैंडिंग इन द वैली, घाटी में खड़े होकर के उसने चिल्लाया आई हेट, अपने फादर के लिए आई हेट यू, इस तरह चिल्लाया उसने। तो वापस गूंजते वापस आई, ठीक है। तो गोनी ने सोचा कि ये क्या है, भूत है, तो इसलिए वो अपनी माँ के पास गई, हर बात बतलाया उसको। तो बस यहाँ एवरीथिंग तक डालना आपको। जो वापस लौट करके आई, चाहे आप इसको यहीं तक डालिए, यहाँ तक भी चलेगा। बाद अ घोस्ट, उसने सोचा कि ये आवाज़ भूत की है, इसलिए अनहैप्पी, नाखुश हुई, इसलिए दौड़ी अपनी माँ के पास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन लास्ट है, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू वांट टू बी एडमायर्ड? अगर तुम चाहते तुम्हारी तारीफ़ की जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? तो इसका आपको आंसर डालना है यहाँ से, एडमायर्ड। तुम्हें भी दूसरों की तारीफ़ करनी चाहिए उनके अचीवमेंट में, यहाँ तक बस। ठीक है, ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। आगे वोकैबुलरी ये सब आप जानते ही हो, इसको अपने आप से आपको भरना है। अगर नहीं भर पाते तो आप कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी वीडियो कैसी लगी आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को तक ज़रूर शेयर करिएगा।